बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने के बाद हर तरफ बहरानी सूरत हाल, तिब्बी मुशीरों और साइंसदानों ने हुकूमत से मुल्क में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। बरतानवी माहिरीन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस हर जगह है। टियर 4 का लॉकडाउन न लगाया गया तो हजारों जानें जा सकती हैं। बरतानिया पर फजाई सफर की पाबंदियां लगने के बाद फ्रांसीसी सरहद की बंदिश से हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। बरतानिया को फ्रांस से मिलाने वाली सुरंग इंग्लिश चैनल के रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। 1500 से ज्यादा गाड़ियों में मौजूद शहरियों का क्रिसमस सड़कों पर ही गुजारने का अब खदशा पैदा हो गया है। अवामी दबाव बढ़ने के बाद बोरिस जॉनसन का फ्रांसीसी सदर से राबते का फैसला। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना की नई किस्म पहली किस्म से ज्यादा मुहलिक नहीं है। भारतीय फौज की LOC के तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग, 50 साला खातून शहीद, बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मोर्टर और भारी हथियारों से जानबूझकर निशाना बनाया। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब वजीर आज़म इमरान खान का जिक्र। वजीर आज़म ने कहा है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत को कुछ माह टीम बनाने और गवर्नेंस को समझने के लिए मिलने चाहिए थे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि उन्हें हुकूमत मिलने के बाद 3 महीने तो गवर्नेंस समझने में ही लग गए थे। तो पहली चीज तो ये कि हमें इसको, ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी, और आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि इसको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान में तबसरे में लिखा कि दंग रह जाता है इंसान। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल किया गया। पहले वो हाथ जोड़ते थे कि लोग घरों से न निकलें और अब जलसा कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोरोना बंद जगह में ज्यादा फैलता है, खुली जगह में कम फैलता है। 27 दिसंबर को बीबी की बरसी का इज्तिमा खुली जगह पर किया जा रहा है। आप हाथ जोड़ते थे लोगों को कि घरों तक महदूद रहे, कोरोना से बचें। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब आप हाथ जोड़ रहे हैं कि 27 तारीख के जलसे में लोग ज़्यादा शरीक हो। मेरे भाई, मैं इसका जवाब दूँ, आपका सवाल समझ गया। 27 तारीख को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है। बड़े ओपन एरिया में हम एक इज्तिमा कर रहे हैं और ये ओपन एरिया में है। कोरोना के बारे में यही है ना कि बंद कमरों में चाहे 10 लोग भी जमा और करीब हों और उनमें से एक हो तो 10 के 10 को लग जाए। ओपन एरियाज में कम होती है इसकी हम फैलाव। अहम खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 20 दिसंबर के हमले में मुलविस थे। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे उनके अपने खिलाफ पार्टी में तहरीक शुरू हो गई है। PDM जमातों की भी मुख्तलिफ समतें हैं और पार्टीज के अंदर भी इख्तलाफ है। शिबली फराज ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तहरीक में जोर पैदा होने की बजाय मायूसी और शिकस्त का समा उभर रहा है। फजल रहमान की पार्टी के मरकजी लोगों ने ही उनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। उनकी किस्मत में सिर्फ रुसवाई और हजीमत है। मुल्क की करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तिदाई 5 माह में जारी खातों में $1 अरब 64 करोड़ फाजिल रहे। सूरत हाल पर
कारोबारी और मुआशी माहिरीन की राय क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र रवां साल 5 महीनों में गए बरस से $2.5 अरब जायद रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में तिजारत, खिदमात और आमदन अदायगियों और वसूलियों के बाद तकरीबन $45 करोड़ फाजिल रहे। सूरत हाल पर चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि कोविड-19 ने पेरिस क्लब, वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज अदायगी की मोहलत दी है। सऊदी अरब की अदायगी से ज़र मुबादला ज़खायर की कमी चीन ने पूरी कर दी है। पिछले 6 महीनों में उन्होंने कितनी डेट सर्विसिंग की है? 0। सब ने डेफर कर दिया 6 महीने के लिए, तो उसके अंदर क्या करेंगे आप? अल्लाह खैर सलाह। तो ये तो होगी ना सबसे बुलंद। अभी भी किसी को कर्जे वापस मत करो, इससे भी बुलंद हो जाएगी अगले महीने में। तो ये तो पता जब चलेगा जब डेट सर्विसिंग होगी। करंट अकाउंट पर सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा कहते हैं कि कोरोना में हम बाकी दुनिया से बेहतर रहे। शरह सूद कम है, आलमी तलब पूरी करने से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ रही है, पॉलिसी रेट मजीद कम होना चाहिए। बाय जून 2021 should not be more than 5%. करंट अकाउंट सूरत हाल माजी में तशवीशनाक थी, लेकिन उस वक्त मुआशी नमू भी थी। मुआशी तज्जिया निगार खुर्रम शहजाद समझते हैं कि बड़ी खबर तिजारती खसारा ख़त्म होकर सरप्लस होना होगी। करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चलती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जी आज पॉजिटिव है और अगली मरतबा नेगेटिव हो गया। तो कोविड का इम्पैक्ट भी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं और रेमिटेंसेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बट ट्रेड सरप्लस जो है कि अगर होता है आगे जाते हुए इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होगा इकॉनमी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कम से कम कराची मुल्क के सबसे बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, जिसका असर देखना हो तो 5 महीनों की $2.5 अरब इजाफी तरसीलात से 5 महीनों का करंट अकाउंट सरप्लस निकाल कर देखें तो $93 करोड़ का खसारा है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके न्यू कराची में इंडस्ट्रियल एरिया में बर्फ खाने का बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस की टीमें धमाके की जगह पहुंच रही हैं। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इस बर्फ खाने की छत भी गिर गई है। कराची का इलाका न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर बर्फ खाने का बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अभी पुलिस की टीम धमाके की जगह पहुंच रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक इस धमाके की जद में आकर 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जो करीबी लोग थे वो इमदादी कार्रवाइयों के लिए वहां पहुंचे, एम्बुलेंसेस वहां पहुंच गई हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक शख्स जाँ बहक होने की इतला भी मिली है। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में बर्फ खाने का बॉयलर फटने से धमाका हुआ है, जिसकी जद में आकर 5 अफराद जख्मी, एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस की टीम धमाके की जगह पर पहुंच रही हैं। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल राज़-ए-उल्फत में मुश्क, इर्तिज़ा और इस्माइल में से किसका हाथ थामेगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश राज़-ए-उल्फत की आखिरी किस्त, जो आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। किसी भी रिश्ते में अगर खोट आ जाए तो वो रिश्ता नहीं सजा बन जाता है, और मैं ऐसे जो इनकी सजा